Good afternoon, friends. The last lecture we have discussed about line integral. What is meant by line integral? The integral of a point function over a curve. The integral of point function over a curve is called as line integral. हमने बाकी उसके बारे में सभी बातें जानी, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हमने क्या उसको बना सकते हैं, कैसे वो फॉर्म में लाकर हम सभी वेक्टर फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और जो कुछ भी हमको दिया होगा, जिस फील्ड पे पॉइंट फंक्शन दिया होगा वहां पर हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे का अपना तीन इंटीग्रल फॉर्म है, आपको लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। तो नेक्स्ट पार्ट आपका हम देखेंगे आज सरफेस इंटीग्रल। क्या देखेंगे? कौन सा पार्ट है? सरफेस इंटीग्रल। किसे बोल सकते हैं हम सरफेस इंटीग्रल? सरफेस इंटीग्रल। ओके, तो देखिए समझ में लीजिए बातें। और अगर लेक्चर देख जेव्हा तुम्ही पाहत असाल तेव्हा नहीं का बुक घेऊन समोर बसत जा प्लीज। लेक्चर देखते समय कौन से भी आपके पास जो कुछ पब्लिकेशन का अवेलेबल है बुक, वो देखते समय आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सरफेस इंटीग्रल किसे बोल सकते हैं? लाइन इंटीग्रल बातें हम जब पढ़ रहे थे, जब हमने लाइन इंटीग्रल बारे में बातें जानी तो हमें समझ में आया कि एक कर्व लेते हैं, उस कर्व पर हम उस पॉइंट फंक्शन का इंटीग्रल निकालते हैं। ओके, तो कर्व लेते समय हमने क्या प्रोसीजर सेम रहेंगी, लाइन इंटीग्रल में जैसी प्रोसीजर फॉलो किया है वैसे सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल में भी सेम रहेंगी। हम वहाँ पे एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उस एलिमेंट के साथ जो कुछ कंपोनेंट एंगल बनाएगा वो एंगल फॉर्म करेंगे थीटा, और बाकी सारी बातें सेम करते जाएंगे हम। ओके, तो पहले इसलिए मैंने लाइन इंटीग्रल आपको दो लेक्चर दिए कि कैसे हम पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखिए सरफेस इंटीग्रल क्या बोलता है? द इंटीग्रल ऑफ पॉइंट फंक्शन ओवर अ सरफेस। जाहिर सी बात है, द इंटीग्रल ऑफ अ पॉइंट फंक्शन ओवर अ सरफेस। कौन सा भी सरफेस लो एक कंसीडर करो, और उस पे नहीं क्या अगर हम इंटीग्रल बताते हैं उस पॉइंट फंक्शन का, तो उस इंटीग्रल को हम बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल। तो देखिए दैट इज द इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फील्ड। क्या बनाएंगे हम? मेकिंग अ डॉट प्रोडक्ट विद दिस पॉइंट फंक्शन ऑफ दिस वेक्टर फील्ड एंड एन एरिया वेक्टर डीएस। जो कुछ एरिया कंसीडर करेंगे, देखिए जब हम लाइन इंटीग्रल के बारे में सोच रहे थे तो हमने एक एरिया कंसीडर किया था डीएल, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया था डीएल। वैसे ही क्या है, हमने क्या एक कौन सा अगर सरफेस कंसीडर किया है तो इस सरफेस पे नहीं क्या हम एक छोटा एरिया लेंगे डीएस। ऐसे नहीं क्या हम डीएस डीएस ऐसे एरिया पे हम डीएस ले सकते हैं, नंबर ऑफ डीएस लेंगे और उसके सिंपल उसके बाद क्या करेंगे इंटीग्रेशन बनाएंगे। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ सभी बातें सेम रहेंगी। ओके, तो देखिए एक यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या बोला मैंने, व्हाट इज मीन बाय सरफेस इंटीग्रल। क्या बोला सरफेस इंटीग्रल? द इंटीग्रेशन ऑफ पॉइंट फंक्शन ओवर अ सरफेस और एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस इंटीग्रल। तो आगे देखिए, यानी हम क्या बोल रहे हैं, एक वेक्टर फील्ड रहेंगी आपकी, जो कुछ वेक्टर फील्ड रहेंगी उस वेक्टर फील्ड और जो एरिया है, एरिया एरिया यानी सपोज एक पॉइंट कंसीडर कर लो डीएस, और इस वेक्टर फील्ड पे बीच में कौन सा प्रोडक्ट रहेगा आपका, मेकिंग अ डॉट प्रोडक्ट। ये जो कुछ वेक्टर फील्ड रहेंगी, सपोज ये वेक्टर फील्ड ऐसे है आपकी, ए वेक्टर फील्ड है और एरिया जो है दोनों क्या मेकिंग करेंगे डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे। कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? डॉट प्रोडक्ट। ओके, और टोटल सरफेस, और किस पे डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे? टोटल सरफेस पर नहीं क्या क्या मेकिंग करेंगे, वो डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे और उसे बोलेंगे हम सरफेस इंटीग्रल। क्या बोलेंगे? सरफेस इंटीग्रल। देखिए बातें समझ में लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम एक पॉइंट फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, उस पॉइंट फंक्शन का हमने क्या इंटीग्रल बता रहे हैं, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल हम नोन कर रहे हैं, वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कितना रहेगा, उस जो कुछ वेक्टर फील्ड रहेंगी उसके साथ वो एरिया जहाँ पे हम इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक एरिया और उस वेक्टर फील्ड के बीच में कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा, और उसे बोलेंगे हम सरफेस इंटीग्रल। ये दूसरी डेफिनेशन है। अब बातें समझ में लीजिए, पहली डेफिनेशन क्या बोला था, एक सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ द पॉइंट फंक्शन ओवर अ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। और उसके बाद देखा है कि जो कुछ वेक्टर फील्ड कंसीडर कर रहे हैं और जो एरिया हम देखेंगे उसके दोनों के बीच में क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा, और उसे भी हम क्या बोलेंगे, सरफेस इंटीग्रल बोलेंगे। ओके, तो आगे देखिए क्या है, ये अगर बातें हमको समझ में लेनी है
तो देखिए एक छोटा एग्जांपल कंसीडर करेंगे कि कैसे बातें हम ये सब बातें हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए कंसीडर अ वेक्टर फील्ड, ये एक वेक्टर फील्ड कंसीडर कर लो इस प्रकार की, ओके। एक वेक्टर फील्ड ए कंसीडर कर लिया, यस दिया एनी सरफेस इन दिस वेक्टर फील्ड। यस जो है ये आपका सरफेस है, इस वेक्टर फील्ड में ए वेक्टर फील्ड में एक सरफेस पुट कर लिया हमने ए नाम का, एनी सरफेस, कौन सा भी सरफेस आप यूज कर सकते, इसलिए मैंने एक आर्बिट्ररी सरफेस यूज कर लिया, ओके। द सरफेस यस मे बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट। ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है आपका यस, ये हम छोटी छोटी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसे नाम देंगे डीएस, डीएस, डीएस। ऐसे लॉट ऑफ नंबर ऑफ डीएस में हम इसे पार्ट बना सकते हैं, ओके। और इस डीएस को क्या रहेगा, आपका एक एरिया रहेगा, dx इंटू dy, ऐसे कुछ तो डीएस हम बोल सकते हैं dy इंटू dz, डीएस बोल सकते हैं हम dz इंटू dx, यानी क्या बोल रहा हूं मैं, एरिया। एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। तो ये जो बातें है ना, ये है आपका डीएस, डीएस dx इंटू dy भी कंसिडर कर सकते, dy इंटू dz भी और dz इंटू dx भी। तो ये क्या होगा आपका एरिया। ये बातें समझ में कैसे बोल रहा हूँ मैं, सरफेस इंटीग्रल बोला पहले डेफिनेशन में कि अगर एक आधी वैल्यू इंटीग्रेशन की उस पॉइंट फंक्शन की और उस एरिया पर, तो उसे बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल। और यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, वेक्टर फील्ड कंसीडर की, ए नाम की वेक्टर फील्ड कंसीडर कर लिया, और उस वेक्टर फील्ड में मैंने सरफेस यस केप्ट कर लिया है, वहां पे पुट कर दिया सरफेस यस। और आगे क्या बोल रहा हूँ मैं कि उस सरफेस में मैंने नहीं, क्या डायरेक्टली मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता पूरा सरफेस, तो मैंने एक पार्ट बनाया, जैसे हमने लाइन इंटीग्रल में डीएल के पार्ट बनाए थे, वैसे ही सरफेस इंटीग्रल में डीएस पार्ट बना रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ डीएस पार्ट है, और आखिरी में उसे इंटीग्रेट करेंगे कि और वहां से क्या मिल जाएगा हमको, इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। तो देखिए एरिया कंसीडर कर लिया, तो अब क्या हो रहा है, एरिया ऑफ द एलिमेंट इज वेक्टोरियली रिप्रेजेंटेड बाय डीएस। जो कुछ एरिया रहेगा वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, डीएस, ओके। तो आगे देखिए डीएस, इट इज डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल ड्रॉ टू द एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन क्या रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी, किससे, जो कुछ एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं उससे इसकी डायरेक्शन कौन सी रहेंगी, नॉर्मल डायरेक्शन, कौन सी रहेंगी, नॉर्मल डायरेक्शन। सपोज ये डीएस कर रहे तो यहाँ से नॉर्मल डायरेक्शन रहेंगी, ये नॉर्मल, ये क्या बोल सकते हैं इसे नॉर्मल, और ये एंगल क्या फॉर्म करेंगे, मेकिंग एंगल थीटा। देखिए क्या होगा, फॉर क्लोज सरफेस द नॉर्मल इज डायरेक्टेड आउटवर्ड द सरफेस। अगर एक क्लोज सरफेस रहा है, क्लोज सरफेस रहा है, तो नॉर्मल की डायरेक्शन कैसी रहेंगी, आउटवर्ड रहेगी। देखिए यहाँ से आउटवर्ड क्या है डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगी नॉर्मल की, आउटवर्ड डायरेक्शन व्हेन द एरिया इज क्लोज। एरिया अगर क्लोज रहा तो डायरेक्शन कैसी रहेगी, इस एंड गैप की आउटवर्ड रहेगी। आगे देखिए द एंगल बिटवीन वेक्टर फील्ड एंड द नॉर्मल इज थीटा। जो कुछ नॉर्मल और ये वेक्टर फील्ड ए, दोनों में एंगल क्या है, थीटा है। नॉर्मल जो कुछ यहाँ से अगर सपोज ए नॉर्मल कंसीडर कर रहे हैं, ये क्या, और ये फील्ड है ए, तो इसके बीच में क्या एंगल रहेगा, थीटा एंगल रहेगा। कौन सा एंगल रहेगा, थीटा। तो आगे देखिए क्या हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा आ गया। द इंटीग्रल ऑफ ए बार, द इंटीग्रल ऑफ ए बार बाय डीएस बार। फिर क्या देखेंगे, ए बार क्या मेकिंग कर रहे हैं, पहले हमने डेफिनेशन एक और एक डेफिनेशन देखा था सरफेस इंटीग्रल का, कि जो कुछ वेक्टर फील्ड रहेंगी आपकी, वेक्टर फील्ड और जो एरिया, इनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट आता, डॉट प्रोडक्ट आता। तो इंटीग्रल ऑफ दिस, ओके, क्या है, द एंगल बिटवीन द इंटीग्रल ऑफ ए बार डीएस ओवर द गिवन सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ। ये जो इंटीग्रल होगा इसे बोलेंगे हम सरफेस इंटीग्रल। क्या बोलेंगे, सरफेस इंटीग्रल। आगे देखिए ओवर द कंप्लीट सरफेस, इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या हो गया आपका, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इस पूरा सरफेस यस का क्या हो गया, वो सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा। देखिए उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स वाई दो इंटीग्रल साइन से, ए बार डॉट डीएस बार, और ऐसे ही कर सकते हैं उसे हम एकांत सरफेस पर ए बार डॉट डीएस बार। और अगर सपोज क्लोज सरफेस रहा है, क्लोज सरफेस में क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन में हम सर्कल पुट कर देते हैं, ए बार डॉट डीएस बार। देखिए एक डेफिनेशन बताया मैंने सरफेस इंटीग्रल कैसा रहता है।
सरफेस इंटीग्रल एक सरफेस लिया है, वो एक वेक्टर फील्ड में पुट कर दिया है, तो क्या कंसीडर करेंगे उस सरफेस पे लॉट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट कंसीडर करेंगे ds, और ds ने क्या एंगल फॉर्म करेंगे उस नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी जो कुछ वेक्टर फील्ड रहेंगे उसके साथ में जो नॉर्मल बनाया है वो नॉर्मल एंगल थीटा मेक करेगा, और वेक्टर फील्ड की उस एरिया के बीच में कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। अगर हम इंटीग्रल बनाते हैं उस डॉट प्रोडक्ट का तो सरफेस इंटीग्रल निकल जाएगा आपके पूरे सरफेस का। ओके, तो यहाँ तक पढ़ लिया हमने। क्या है, द सरफेस इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय टू इंटीग्रल साइन। कौन सी साइन, टू, क्योंकि हमने देखा सरफेस इंटीग्रल टू डायमेंशनल है, एक डायमेंशनल के इंटीग्रल साइन, इसके लिए एक इंटीग्रल साइन। ओके, और अगर क्लोज सरफेस रहा तो पूरा उस पे सर्कल दे देंगे। ये नोटेशन था, ऐसा नोटेशन इसको बोलते हैं हम क्लोज इंटीग्रल। कौन सा नोटेशन, क्लोज इंटीग्रल यूज्ड टू इंडिकेट द इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस। पिछली बार हमने देखा था। तो अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है, क्या है, अगर जनरल एग्जांपल देखिए तो एग्जांपल कैसे देखिए, इफ वेक्टर ए रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्लूइड, सपोज ये आपका एक एरिया है, सरफेस है कौन सा तो भी, यहाँ पे हमने नहीं क्या मूविंग फ्लूइड है, फ्लूइड मूव हो रहा है, तो ये जो है ना वेक्टर फील्ड, ये क्या है, इस मूविंग फ्लूइड की स्पीड है। देखिए द वेक्टर ए रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्लूइड, इस मूविंग फ्लूइड की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ए बार। ओके, ये कौन रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर फील्ड ए। आगे देखिए, देन द सरफेस इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस इज गिव्स, तो फिर यहाँ पे इस क्लोज सरफेस जो कुछ होगा, इस सरफेस के अगर इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, अगर इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के बाद उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, आप बोलेंगे सर ठीक है, हमने क्या एक सरफेस कंसीडर कर लिया, चूज कर लिया हम लोगों ने, उस पर नहीं क्या फ्लूइड मूविंग हो रहा है, उसकी वेलोसिटी भी पता है, उसे हम कंसीडर कर रहे हैं कि वेक्टर फील्ड है, लेकिन अगर उस पर इंटीग्रेशन बनाएंगे तो उसका फिजिकल एप्लीकेशन क्या रहेगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, देखिए ध्यान में रखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड किसे कंसीडर किया, इस फ्लूइड की वेलोसिटी को हम एक वेक्टर फील्ड बोल रहे हैं, तो फिर उस पे अगर इस सरफेस पे मैंने टोटल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन की निकाली तो क्या देगा, द इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड flowing per unit time through the surface, flowing per unit time through the surface, per unit time through that surface। देखिए जो कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बता रहा हूँ एक बार समझ में ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी बातें सभी। देखिए अगर मैं एक सरफेस कंसीडर कर रहा हूँ कौन सा तो भी, और यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ मैं मूविंग फ्लूइड का, किसका, जो फ्लूइड की डायरेक्शन है वो इस प्रकार है, मूविंग फ्लूइड का। अगर ये वेक्टर फील्ड ए बार रहेंगी तो ए बार किसे बोलूँगा मैं, एक वेक्टर फील्ड है जो फ्लूइड की वेलोसिटी हमें बताती है। ओके, तो इसके बाद इसके ऊपर अगर ये क्लोज सरफेस है तो इस सरफेस का मैंने इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली, इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर निकाली मैंने, पूरा इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने निकाल लिया, तो क्या देगा मुझे, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या देगा कि द इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस इज गिविंग द, क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड मूविंग पर यूनिट टाइम फॉर दैट सरफेस, उस सरफेस की इसमें पर यूनिट टाइम वो मूव होगा, वॉल्यूम उसकी, फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू दैट सरफेस, ये आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस। दूसरा एग्जांपल, इफ वेक्टर ये रिप्रेजेंट द हीट फ्लो वेक्टर, जो कुछ हीट फ्लो होगी सरफेस पर, सपोज एक सरफेस है, यहाँ पे क्या फ्लो हो रही है, हीट फ्लो हो रही है। सपोज अगर इस स्पेस का सरफेस कंसीडर किया है, ऐसे हीट फ्लो हो रही है और सरफेस की डायरेक्शन ऐसे है, एक सरफेस है यहाँ पे हीट फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, फ्लो वेक्टर देन सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पे अगर मैंने इस पूरे सरफेस पे इंटीग्रेशन बनाया, इंटीग्रेशन की वैल्यू ली तो क्या देगी मुझे, इंटीग्रल क्लोज सरफेस गिव्स द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग आउटवर्ड थ्रू दैट सरफेस। क्या होगा, अगर हीट फ्लो हो रही है तो अगर मैं यहाँ पे टोटल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करता हूँ, इंटीग्रेशन
तो मुझे क्या देगा वो क्या देगा मुझे कि ये हीट फ्लो हो रही है आपकी, तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा कि सर जैसे इस सरफेस के बाहर हीट जाएंगी, वो बाहर जाने वाली हीट की अमाउंट हमें वो इंडिकेशन देगा कि उस सरफेस को छोड़ के हीट कैसे फ्लो हो रही है, वो सभी बातें हम देख सकते हैं। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, किसका, सरफेस इंटीग्रल का। आपका यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल खत्म होता है, तो देखिए सरफेस इंटीग्रल क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ द पॉइंट फंक्शन ओवर अ एरिया, एक एरिया, उस एरिया पे हम इंटीग्रेशन अगर फाइंड आउट करते हैं उस पॉइंट फंक्शन का, तो उससे बोलेंगे हम सरफेस इंटीग्रल। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका वॉल्यूम इंटीग्रल। क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये क्या बताएगा हमें, देखिए वॉल्यूम इंटीग्रल आपके समझ में आया होगा। कर्व में क्या वन डायमेंशनल है, सरफेस टू डायमेंशनल है, और वॉल्यूम थ्री डायमेंशनल, वॉल्यूम यानी स्पेस, सब थ्री डायमेंशनल में वो मूव होगा। तो देखिए द इंटीग्रल ऑफ पॉइंट फंक्शन और वॉल्यूम, एक वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, उस वॉल्यूम यानी आप देखते हो कुछ आपके बारे में ऐसा बॉक्स रहता है, ऐसे बॉक्स हम कंसीडर कर सकते हैं, थ्री डायमेंशनल बॉक्स, उसे बोलेंगे हम वॉल्यूम। तो उस पर अगर इंटीग्रेशन बनाते हैं एकाधिक पॉइंट फंक्शन का, तो उसे बोलेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। तो देखिए कंसीडर वेक्टर फील्ड ए, एक वेक्टर फील्ड ए है, पहले से बता रहा हूं मैं, वेक्टर फील्ड ए। तो उस वेक्टर फील्ड ए क्या रिप्रेजेंट, लेट वी बी एनी वॉल्यूम इन दिस फील्ड, इस वेक्टर फील्ड में नहीं क्या एक वॉल्यूम है आपका वी, वो रख दिया हम लोगों ने। ओके, तो क्या होगा, वेक्टर फील्ड ए, लेट वी बी वॉल्यूम इन दिस फील्ड, और द वॉल्यूम वी मे बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट्री। अगर इस वॉल्यूम को मैंने इसे डिवाइड करना है पार्ट वाइज, इसे पार्ट वाइज अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कैसे डिवाइड होगा, dv इक्वल टू dx dy dz, dv इक्वल टू dx dy dz, ऐसे में इसे पार्ट बना सकता हूं, क्योंकि ये थ्री डायमेंशन है, इसलिए मुझे तीनों डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। हमने सरफेस में देखा dx इंटू dy, dz इंटू dy, ऐसे कुछ तो। ओके, तो इसका रिप्रेजेंट कैसे बना सकते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तीन इंटीग्रेशन है इनके लिए, x y z ये बार डॉट dv, क्या वहां पे dl देखा लाइन इंटीग्रल के लिए, ds सरफेस इंटीग्रल के लिए, dv वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए। इसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, तीनों सही लेके ओवर वॉल्यूम इंटीग्रल ए बार डॉट dv, और इसे हम अगर क्लोज सरफेस रहा तो वॉल्यूम ए बार डॉट dv, हम ऐसे इसे हम डिनोट कर सकते हैं। क्या चूज कर रहे हैं हम कि एक आपका वेक्टर फील्ड ए ले लिया, उसमें एक वॉल्यूम जैसा सरफेस, हमने वॉल्यूम जैसे एक शेप का एक कुछ भी हमने ऑब्जेक्ट पुट कर दिया, और अगर वहाँ पे मैं इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा उस पॉइंट फंक्शन के लिए, तो वो मैं ऐसे दूंगा। अगर स्मॉल एलिमेंट कहा मैंने तो dv इक्वल्स टू dx dy dz, ऐसे स्मॉल एलिमेंट होगा। और उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तीनों इसमें हम तीनों डायमेंशनल बना रहे हैं, इसलिए x y z तीनों डायरेक्शन रहेंगी, और वेक्टर फील्ड इनटू दैट फैमिली, ऐसे इसे ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल क्या कहता है, हमें कंसेप्ट क्या है उसका, देखिए कंसेप्ट बहुत बड़ी चीज है अपनी फिजिक्स में। हमने लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट कहा था, सरफेस इंटीग्रल की कहा था, और ये बोल रहा हूँ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल वी कंसीडर मटेरियल ऑफ पर्टिकुलर वॉल्यूम वी। एक मटेरियल अगर हमको देखना है, अगर वो बातें हमको समझ में, तो हम क्या करेंगे, एक वॉल्यूम वी कंसीडर करेंगे और डेंसिटी रो। एक कैसा रहता है ना, अगर वॉल्यूम की बात आती है वी और रो हमको लेना ही है कंपलसरी। रो क्या डिनोट करता है, डेंसिटी डिनोट करता है, डेंसिटी और वी वॉल्यूम, वी वॉल्यूम और डेंसिटी वाले हमको कंसीडर करना पड़ेगा। एग्जांपल, लेट द टोटल वॉल्यूम बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल। जो टोटल वॉल्यूम है वी को कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम, dv के छोटे पार्ट में, dv ऐसे इसमें, और इंटीग्रेशन बनाएंगे इसका, ऐड करेंगे तो v मिलेगा हमको। देखिए आगे, इनटू नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम dv, देन रो इनटू dv गिव्स द मास ऑफ एलिमेंट dv। अगर रो इनटू dv किए तो वो क्या देगा हमको, मास देगा। रो इनटू dv बनाएंगे तो वो हमको मास देगा उस एलिमेंट का। सो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेंसिटी और कंप्लीट वॉल्यूम गिव्स द टोटल मास। अगर टोटल मास देखना है इस वॉल्यूम का,
तो ये कौन देगा हमको, रो इंटू डीवी, रो यानी डेंसिटी इंटू ओवर स्मॉल एलिमेंट, ये हमको क्या देगा आपका टोटल मास उस वॉल्यूम का। ओके, तो देखिए एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे हम कि आपको कैसे सभी बातें समझ में आ जाएंगी। एग्जांपल कंसीडर करेंगे हम फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ, देखिए इससे अच्छा हम यहाँ लिखेंगे, क्या है आपका फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, लेक्चर देखते समय बुक लीजिए आगे। देखिए वर्ड फ्लक्स मीन्स क्या बोला था मैंने, फ्लो ऑफ समथिंग। जब हम पढ़ रहे थे डाइवर्जन तो वहां पे बोला था मैंने फ्लक्स यानी फ्लो ऑफ समथिंग, लेकिन एक्चुअल में फ्लो होता है क्या समथिंग, नहीं, एक्चुअल में समथिंग वहां पे कुछ फ्लो नहीं होता। अगर कंसीडर करेंगे हम इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें फ्लो कुछ नहीं होता, लेकिन एवरेज पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू एरिया फ्लो होता है। एवरेज समथिंग एवरेज पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू एरिया फ्लो होता है, तो उसे बोलते हैं हम फ्लक्स। फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है टू फ्लो, टू फ्लो। तो कुछ किसी के साथ कुछ तो भी फ्लो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लो होता है क्या, नहीं। लेकिन वहाँ पे बातें हमको समझ में लेनी पड़ेगी कि द वर्ड फ्लक्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग टू फ्लो। एक्चुअली नथिंग फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ फ्लो होता है क्या, नहीं। वी कैन डिफाइन अ क्वांटिटी सिमिलर टू द फ्लक्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड में भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लक्स होता है, लेकिन फ्लूइड में एक्चुअल में कुछ फ्लो होता है क्या, नहीं। लेकिन उसे हम बोलते हैं कि फ्लक्स यानी कुछ तो भी फ्लो हो रहा है, लेकिन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट मीन द एक्चुअल फ्लो ऑफ समथिंग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स डज नॉट मीन द फ्लो ऑफ समथिंग, बट इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया। इसका मतलब क्या होता है, फ्लक्स का मतलब हम बोलते हैं उसे कि फ्लो ऑफ समथिंग, फ्लो ऑफ समथिंग, लेकिन एक्चुअल में फ्लो ऑफ समथिंग नहीं, कुछ भी फ्लो नहीं होता। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया। एक्चुअल में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड द एवरेज नॉर्मल कंपोनेंट, एंड एवरेज नॉर्मल कंपोनेंट, एवरेज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एरिया। जो कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम देखेंगे डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन तो क्या रहेंगी, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड एवरेज नॉर्मल कंपोनेंट फ्लो थ्रू दैट एरिया, उसे बोलेंगे हम फ्लक्स। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, तो उसमें ये क्या है, इंटीग्रल फील्ड, एक वॉल्यूम यानी ये 3 डायमेंशनल वाला स्पेस ले लीजिए, कुछ तो भी एग्जांपल। ओके, और यहाँ पे हम बनाएंगे उसे ओके ओके देखिए, कंसीडर अ स्मॉल सबमेस एलिमेंट ऑफ एरिया ds। इसका एरिया क्या है, ds। ओके, इज केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सी फील्ड में पुट किया है, वॉल्यूम किया है एरिया ds, और कहाँ पे पुट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया है, और आगे द नॉर्मल ड्रॉ टू द सरफेस ds मेक्स एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ई। अगर यहाँ पे हमने नॉर्मल, यहाँ अगर नॉर्मल लेते हैं, सपोज एरिया ds पे हमने नॉर्मल लिया है, ये क्या एंगल बनाएगा, थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। ड्रॉ कंपोनेंट ऑफ ये अलोंग दिस नॉर्मल, इस नॉर्मल के अलोंग में कंपोनेंट बना लीजिए। देखिए इस नॉर्मल के इसमें मैंने अगर कंपोनेंट बनाता हूँ, पॉइंट पी और एक कंपोनेंट बना लूंगा। ओके, और ये क्या है आपका थीटा, और एक पॉइंट ओ कंसीडर कीजिए। यहाँ एक पॉइंट ओ यहाँ पे कंसीडर किया है आपने, सॉरी यहाँ पे कंसीडर कीजिए इस नॉर्मल। ओके, तो आगे देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो कि यहाँ पे वैल्यू अगर निकालेंगे ओपी की, ओपी के ऊपर,
इस ओपी के ऊपर अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, ई कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू योर एडजेसेंट साइड में कॉस थीटा लिखेंगे हम यहाँ पे, ई कॉस थीटा विच इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई, क्या है ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और जो कुछ हम नॉर्मल निकालेंगे यानी क्या उसका, व्हेन यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल ड्रॉ टू द सरफेस डीएस, इस सरफेस डीएस पर जो कुछ हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ये नॉर्मल, इसमें एन कैप का और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है डॉट प्रोडक्ट का। ओके, तो आगे देखिए क्या होता है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। क्या किया हमने, एक वॉल्यूम लिया सरफेस, जो कुछ वॉल्यूम है वो कहाँ पे पुट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया, और वहाँ से हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक नॉर्मल निकालेंगे, वो नॉर्मल क्या है, वो नॉर्मल अगर डीएस में से निकालेंगे तो एक एंगल थीटा बनेगा किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो आगे देख फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा आपका, जो कुछ एवरेज, क्या बोला था मैंने, फ्लक्स देखिए प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू एवरेज फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दैट एरिया, एवरेज नॉर्मल कंपोनेंट इनटू एरिया, देखिए सिंपल है, ध्यान में लीजिए, बुक लीजिए और देखिए आगे होता क्या है। फ्लक्स के डेफिनेशन बोला था मैंने, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेता हूँ पूरा, मैं आपको समझ में आएगा। प्रोडक्ट ऑफ एरिया, प्रोडक्ट ऑफ दैट एरिया इनटू एवरेज कंपोनेंट फ्लोइंग थ्रू दैट एरिया, एवरेज कंपोनेंट क्या फ्लो आ रहा है, ई कॉस थीटा इनटू डीएस के आपका एरिया है। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं ई एन कैप डीएस। ओके, तो एन कैप की वैल्यू यूनिट वेक्टर की 1 होती है, तो लिख सकते हैं ई बार डॉट डीएस बार। टोटल फ्लक्स क्या हो रहा है, फ्लो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया के लिए। ओके, यहां तक पढ़ लिया हमने। तो कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स थ्रू कंप्लीट एरिया एस, ये डीएस सिंपल है, अगर टोटल सरफेस देखेंगे एस के लिए अगर किया तो मुझे इसको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ओवर क्लोज सरफेस है इसलिए मैं बनाऊंगा क्लोज सरफेस और सरफेस इंटीग्रल ओवर ई बार डॉट डीएस। समझ में आया आपको, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपका, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल है, क्लोज सरफेस है इसलिए सिंबल दिया क्लोज इंटीग्रल का और यहाँ से ये वैल्यू दी। तो आगे देखिए विच इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ, इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, तुम लोग पढ़ा है, इसे बोल सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। देखिए इट इज सेज दैट द टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से क्या हमको देखते हैं, आपको गॉस लॉ है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट बता सकते हैं, यहाँ से क्या बता सकते हैं कि विच इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है। आगे क्या है, इट सेज दैट द टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड through a closed surface, the total flux of electric field through a closed surface is proportional to the charge enclosed by that surface, यहाँ पे आपको अगर पता होगा तो देखिए ई बार डॉट डीएस बार इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है आपकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ओनली गिव्स यू मैग्नीट्यूड नॉट गिव्स डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या लिख सकते हैं इसका, हम ऐसा यूनिट लिखेंगे न्यूटन स्क्वायर पर मीटर पर कूलम, क्या न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम, कूलम किसके लिए, यहाँ पे चार्ज दिया है इसलिए कूलम लिखेंगे। ओके, तो देखिए आगे द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जो कुछ फ्लक्स रहेगा एक तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा या भी जीरो भी रह सकता है। ये आपका एक कंसेप्ट बताया मैंने वॉल्यूम इंटीग्रल का, कैसे वॉल्यूम इंटीग्रल का कंसेप्ट बताया, अगर एक आधी वेक्टर फील्ड लेते हैं वहाँ पे हमने वो वॉल्यूम पुट कर दिया तो हम एक स्मॉल पार्ट लेंगे तो वहाँ से उसे कैलकुलेट करते जाएंगे, आखिरी में उसे टोटल हम इंटीग्रल बनाएंगे। ओके, तो देखिए फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्चुअल में फ्लक्स यानी फ्लो ऑफ समथिंग है, लेकिन वहाँ पे फ्लो ऑफ समथिंग होता क्या,
नहीं, कुछ भी फ्लो नहीं होता, वो सिर्फ प्रोडक्ट देता है हमको किसका, एरिया का, और उस एवरेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसे बोलते हैं हम फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया, उसमें वॉल्यूम पुट कर लिया, उसका स्मॉल एरिया कंसीडर किया है ds इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो ds का नॉर्मल कंपोनेंट मेकिंग एंगल थीटा बनाता है, इक्वस थीटा, OP कंसीडर करके OP इक्वस थीटा। यहाँ पे फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है एवरेज नॉर्मल कंपोनेंट इनटू एरिया इक्वस थीटा ds, cos थीटा को हम नॉर्मल वेक्टर बोल सकते हैं, n कैप उसकी वैल्यू 1 रख सकती है, ऑलवेज n कैप वैल्यू इज 1। ओके, इसके बाद ये बन गया आपका क्लोज इंटीग्रल e बार डॉट ds बार। ये क्या है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है। गॉस लॉ कैसे स्टेट में है गॉस लॉ की, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। एक छोटा कंसेप्ट है, अगर एक आर्बिटरी एरिया लेते हैं आप, आर्बिटरी एरिया, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी ds, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ds2 है, यहाँ पे भी आप ds2 देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, और यहाँ पे हम 3 सरफेस तीसरा है, और यहाँ पे ds की वैल्यू, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ओके, तो देखिए ds की वैल्यू यहाँ पे दूसरा सरफेस, तीसरा, और सरफेस ऐसा ds, ये कौन से एक्यूट एंगल बनाता है, ये एक्टूस बनाता है, और ये 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो ये 0 बोल सकते हैं, इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव। देखिए लेट सम आर्बिट्ररी सरफेस इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कुछ तो भी सरफेस हमने प्लेस कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, द नॉर्मल ड्रॉ ऑन दिस एरिया मेक्स सम एंगल हुई थी, अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कुछ तो भी एंगल वो बनाएगा उसके साथ। फॉर एरिया 1, ये क्या है आपका एरिया 1 के लिए क्या है, द एंगल बिटवीन E एंड ds इज ऑब्टूस, कौन सा एंगल है, ऑब्टूस एंगल है। तो ये क्या रहेगा आपका फ्लक्स, क्या रहेगा यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स आएगा। ये कौन सा है, एक्यूट एंगल है, तो पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 0 फ्लक्स आएगा। ये बातें मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ तक देख लीजिए कि हमने सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे देखा है। प्लीज़ बुक आगे रखिए और पढ़ते जाइए और लेक्चर देखिए प्लीज़। थैंक यू।